हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे सरकारी तैयारी चैनल पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इसमें सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ वे महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सभी की परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे उन सभी को भी मैं साथ ही साथ बताते हुए चलूँगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, गेहूँ में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो गेहूँ में जो है सामान्यतः 8 से 15% जो है गेहूँ में प्रोटीन पाया जाता है। और यदि बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो 65 से 70% पाया जाता है, और फैट की तो 1.5% जो है फैट पाया जाता है, और मिनरल्स जो है 2% पाया जाता है। यहाँ पे प्रोटीन पूछा गया है तो प्रोटीन हमारा 8 से 15% जो है पाया जाता है। इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में गाँवों में पंचायतें स्थापित करने का प्रावधान है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि गाँवों में पंचायतें स्थापित करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद या आर्टिकल 40 में दिया गया है। और यह आर्टिकल 40 जो है किस में है, तो डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो यह राज्य सूची का विषय है, क्योंकि पंचायत के जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक, तो यह राज्य का विषय है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार जो है प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया को जाता है। भारत में योजना का विचार जो है सबसे पहले इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1 मिनट, हम लोग बहुत जल्दी नीचे आ गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में आर्थिक नियोजन जो है 1951 में प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 1951 को जो है भारत में आर्थिक नियोजन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि योजना आयोग द्वारा अब तक की कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो योजना आयोग द्वारा अब तक की कुल 7 वार्षिक योजनाएं बनाई गई हैं। कब से कब तक की बनाई गई हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। तो 3 वार्षिक योजनाएं जो है 1966 से 69 तक की बनी है, यानी कि ये 3 हो गई। और अनवरत योजना यानी कि 2 साल तक की चली है 1978 से 80, तो ये 2 हो गई। 3 और 2 5 हो गया। ठीक, और वार्षिक योजना जो है 1990 से 92 तक चली, ये 2 हो गया। तो 5 और 2 7 हो गया टोटल। तो 7 योजना अब तक की कुल 1 वर्षीय योजनाएं जो है चलाई जा चुकी हैं योजना आयोग के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चावल की उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है। तो एक मतलब प्रति हेक्टेयर में चावल की कितनी बीज जो है उपयोग मतलब बीज जो है बोए जाएंगे। ठीक, तो प्रति हेक्टेयर जो है 15 किलो जो है बीजों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती जो है बाराबंकी जो है मशहूर है इसके लिए। तो बाराबंकी में जो है अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है। और अफीम की फैक्ट्री यदि पूछा जाए तो गाजीपुर में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए होंगे उसमें यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो यह जो है 10 वर्षीय है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है मसूर का उत्पादन जो है सर्वाधिक किया जाता है, सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो धान, मक्का व गेहूं जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। तो किसान चैनल का जो है पीएम मोदी द्वारा 26 मई 2015 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। कब? 26 मई 2015 को। उस समय प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रधानमंत्री आज भी हैं, ठीक है, आज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन नंबर कहाँ गए?
ये रहा। महानिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो महानिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया? तो कन्नौज व प्रयाग में जो है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो भी प्रीवियस वीडियोस हमारी फॉलो कर रहे होंगे उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा। आप लोग जब तक ऑप्शन पढ़ें, हम पानी पी लें। आप लोग ऑप्शन पढ़िए, फिर मैं भी बताता हूँ। हाँ, देखिए ऑप्शन ए है कि ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि तथा निर्धनों में सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। खाद्यान्न उपलब्ध कराना तो ग्राम सड़क योजना के लिए तो नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। और बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए गश्त की व्यवस्था करना, यह भी गलत हो गया। पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुँचना, यह भी गलत हो गया। तो अब यदि 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो जो ऑप्शन बचा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन डी पढ़िए, उन गाँवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है या लिंक नहीं है, सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। और ये जो है इस योजना की शुरुआत किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विज़न 2020 है। विज़न 2020 क्या है? तो विज़न 2020 पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए जरा क्या है कि आसियान का एक कार्यक्रम किसी एक क्षेत्र में शांतिपूर्ण समय विकास का, या संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व की जनसंख्या नियंत्रण का एक कार्यक्रम, ऐसा कुछ तो नहीं है। पाकिस्तान का एक कार्यक्रम इसके जीवन स्तर को ऊंचा करने का, यह भी नहीं है। हाँ, भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसमें सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का था। ठीक है, तो ये विज़न 2020 का क्या मतलब है? तो ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे जो है 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया। किस चीज़ का रास्ता तैयार किया? आर्थिक नियोजन के संगठन का, या पंचायती राज के संगठन का, या ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास का। तो इन सभी तीनों का जो है रास्ता तैयार किया था किसने? सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था जो 1845 में गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में निकलना शुरू हुआ? तो यह जो है बनारस अखबार था। यह 1845 में गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में जो है निकलना स्टार्ट हुआ। कौन सा अखबार था? बनारस अखबार। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धर्मराजिका स्तूप या धमेज स्तूप इसको कहा जाता है, तो यह कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। वाराणसी के सारनाथ में ये स्थित है, धर्मराजिका स्तूप या धमेज स्तूप। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गोविंद चंद्र गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो यह जो है यह भी सारनाथ में ही बनवाया था, धर्मचक्र जिन विहार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली याद रखिए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? तो 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र व पंजाब। यही जो है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में अग्रणी है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र व पंजाब। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक जानवर कौन सा है? तो ज्वाइंट पांडा जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो है प्रतीक जानवर है। 24 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसका मतलब ये है लोग कटाई कर रहे थे पेड़ के, तो पेड़ की कटाई के विरुद्ध में था। इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, वो जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। देखिए क्या कह रहा है, वन कटाई के, देखिए वन कटाई या पेड़ कटाई बात एक ही हो जाएगा। तो चिपको आंदोलन इसी के विरोध में था। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बिस्वा में कितना वर्ग फुट होता है या कितना स्क्वायर फीट होता है? एक बिस्वा बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है? तो एक बिस्वा बराबर जो है
1361.25 स्क्वायर फीट होता है। 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट सीरीज नंबर 20 का 2500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा हर टेस्ट सीरीज में हम लोग कुछ स्पेशल परीक्षा स्पेशल पढ़ते हैं, तो इसमें भी कुछ दिया हुआ है और भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी फसल ऋतुएं हैं। तो भारत में मुख्यतः 3 फसल ऋतुएं हैं। कौन कौन सी हैं? राबी की फसल ऋतु, खरीफ फसल ऋतु व जायद फसल ऋतु। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। देखिए खरीफ फसल ऋतु में क्या क्या लिखा हुआ है। तो खरीफ फसल ऋतु मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। खरीफ फसल ऋतु मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। इसकी बुआई जो है जून जुलाई यानी कि अभी जो सीजन चल रहा है, महीने चल रहे हैं, उसमें की जाती है तथा कटाई जो है अक्टूबर माह में की जाती है। खरीफ फसल की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं धान, ज्वार व बाजरा तथा मक्का। ठीक है। और दलहन फसलें यदि पूछा जाए तो मूंग और उड़द है। दो जो है कॉमन होती हैं खरीफ की और जायद की फसलों में, यही दोनों कॉमन रहती हैं, मूंग व उड़द। ठीक है। और सोयाबीन तथा लोबिया भी जो है खरीफ की प्रमुख दलहन फसलें हैं। यदि तिलहन की बात करते हैं, खरीफ फसल की तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, तो सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, तिल है व अरंडी है। यदि बात करें कि नकदी फसल कौन कौन सी होती हैं खरीफ की, तो कपास व तम्बाकू ही जो है मात्र नकदी फसलें हैं। यदि बात करते हैं रबी फसल ऋतु की, तो इसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, तो देखिए रबी जो है शीत ऋतु की फसल है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई अप्रैल मई के माह में की जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो गेहूं व जो है खाद्यान्न फसलें हैं। दलहन फसलें में जो है मटर व चना आ जाता है और तिलहन में जो है सरसों है। और यदि नकदी फसल की बात करते हैं तो गन्ना व बरसी जो है आ जाती है। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं कि जायद फसल में जायद फसल ऋतु कब होती है और इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल होती है। तो जायद की फसल रबी तथा खरीफ ऋतु के बीच के सूखे मौसम में उगाई जाती है। इस ऋतु में फसलें अपने अंदर पानी का संचय करती हैं। पानी जिसमें संचय होता है जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज, इन सब में जो है पानी का संचय रहता है। देखिए बाद में लिखा भी हुआ है कि जायद फसल की प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूज, खीरा व ककड़ी। और जायद ऋतु की फसलों के समय सिंचाई संपन्न होने वाले क्षेत्रों में मूंग व उड़द भी उगाए जाते हैं। देखिए हमने बताया था ना कि खरीफ और जायद में 2 फसलें कॉमन है। कौन कौन सी? मूंग व उड़द कॉमन है। अतः मूंग व उड़द खरीफ ऋतु के साथ साथ जायद ऋतु की भी फसलें हैं। अब हम यहाँ पे कुछ किस्में पढ़ लेते हैं कि गेहूं की कौन कौन से किस्में हैं। देखिए 2 इंपॉर्टेंट है, गेहूं और चावल। अन्य जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, 2 मैं बता दे रहा हूँ। गेहूं की किस्म है सोनालिका, क्रांति कल्याण, सोना। और चावल की यदि बात करते हैं तो जया, पद्मा, पंकज, बाला, रत्ना, हेमा, हमसा, साबरमती, ये जो है चावल की किस्में हो गई। अन्य जो किस्में हैं आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आप सभी को PDF प्रोवाइड करता हूँ, आप सभी लोग उसमें पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को देखेंगे जो कि आपको शाम तक की प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसी के साथ हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और हम आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।